नमस्कार मित्रों, वेदों की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम लोग ऋग्वेद के द्वितीय भाग पर विचार करेंगे। प्रथम भाग में हमने आपको आधारभूत संरचना बताई ऋग्वेद की, और इस भाग में हम इसमें छिपी हुई या वर्णित जो मुख्य बातें हैं उस पर प्रकाश डालेंगे। तो ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उसमें का पहला व 10वां मंडल जो कि सबसे नया है, बाद में जोड़ा गया है और सबसे बड़ा भी है। इसका जो 10वां मंडल है उसमें 2 सूक्त हैं जो प्रसिद्ध हैं, ये आज भी प्रासंगिक हैं। पहला है नासदी सूक्त, जो कि आपकी सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी देता है। ऐतिहासिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को यहाँ पर बतलाया गया है। इसके अलावा आपका जो दूसरा पुरुष सूक्त है वो थोड़ा सा विवादित है, क्योंकि इसमें कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था पर बल दिया गया है। हालांकि यह बाद में भी जोड़ा गया है, इसलिए भी अनेक विद्वान इसमें अलग अलग मत रखते हैं। यहाँ पर हमको गोत्र से संबंधित जानकारियाँ भी देखने को मिलती हैं। सामाजिक स्थिति का भी वर्णन हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, जिसमें नारियों की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी गई है। गौधन को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। और इसके जो दूसरे से 9वें मंडल के बीच में जो मंडल हैं, जिसमें विश्वामित्र जी का गायत्री मंत्र है, वह भी यहीं से लिया गया है। वशिष्ठ जी का दशराज युद्ध भी काफ़ी प्रमुखता से वर्णित है। 9वां मंडल मुख्य रूप से सोम नामक रहस्यमय पौधे को समर्पित है। सोम नामक पौधे का जो रस होता है, जिसे सोम रस कहते हैं, उसे देवता पीते हैं और आनंद व दिव्य अनुभूति करते हैं, ऐसा उल्लेख है। यज्ञ को प्रमुखता से जगह दी गई है, जहाँ पर यज्ञ को माना गया है कि यह सृष्टि संतुलन के लिए आवश्यक है, और जो भी आहुतियाँ यज्ञ में दी जाती हैं वह अग्नि के माध्यम से सेतु के रूप में धरती व आकाश में होते हुए देवताओं तक चली जाती हैं। अर्थात अग्नि को माध्यम माना गया, सेतु माना गया धरती और आकाश का। और वैसे भी जब हम पूजा करते हैं तो अग्नि में सारी आहुतियाँ देते हैं, उसे हरिमुख भी माना जाता है, तो वह यहीं से ही संभवतः लिया गया है। हिरण्यगर्भ, आदित्य, सूर्य से संबंधित शब्दावली का प्रयोग है। आर्यों का वर्णन है इसमें। सप्त सिंधव नामक जगह उनका या स्थान जो है निवास स्थान माना जाता है। 21 शाखाएँ इसकी हैं ऋग्वेद की, जिसमें कि 5 शाखाएं आपकी प्रामाणिक मानी गई हैं, जिसमें कि साकल, बास्कल, अस्वलायन, मांडुकायन और सांखायन है। तो इस तरीके से ये कुछ जानकारियां थी हमारी ऋग्वेद के ऊपर। संभवतः आपको पसंद आई होंगी। धन्यवाद।